इंतहाई काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी। आज हम भीगी पलकों और लरसते लहजे के साथ जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो यकीनन हर साहिब ईमान के दिल को जख्मी कर सकती है। जिसके मुताबिक अरब दुनिया में से एक रियासत दुबई, जो कि अब तक एक इस्लामी रियासत की पहचान रखती थी, ने इस्लामी दुनिया को खैराबाद कहते हुए अमली तौर पर अपना निजाम ममलिकत अहले यहूद और यूरोपी दुनिया के साथ जोड़ लिया है। और ये इसराइल को तस्लीम करने के बाद आने वाली मदहोशी के ज़ेरे असर पहला नारा मस्ताना है जो दुबई से बुलंद किया गया, जिसके मुताबिक अब इस अरब रियासत में ना सिर्फ बाहमी रजामंदी से जिनाकारी की खुली इजाजत दे दी गई है, बल्कि इसमें मजीद रंग भरने के लिए शराब नोशी का आम लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा तलाक, विरासत और मुआशरत के कवानीन में भी कुछ ऐसी बुनियादी तब्दीलियां सामने आई हैं जिनको देखकर अब मजीद किसी बहस की गुंजाइश नहीं कि दुबई अब कानूनी तौर पर एक यूरोपी रियासत में तब्दील हो चुका है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा अहम और बामानी सवाल यह है कि इसके पीछे छुपे हुए मकासद क्या हैं, जिनको अरब मीडिया ने बामी रवादारी और अमन के फरोग का लिबास पहनाते हुए खुद को और पूरी मुस्लिम दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। इस पर हम आगे चलकर बहस करेंगे, लेकिन अभी एक दफा इन कवानीन की तफसीलात को सुन लें। नाज़रीन गिरामी, गैर मुस्लिम दुनिया और खास तौर पर इसराइल गुज़श्ता पौन सदी से आलम अरब को नजरियाती तौर पर फतह करने के ख्वाब देख रहा था, जिसकी हकीकी ताबीर अभी गुज़श्ता चंद माह पहले उस वक्त सामने आई जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ माजी में पाई जाने वाली तमाम तर तलखियों को भुलाकर इस नए बिरादराना रिश्ते की बुनियाद रखी, जिसके कुछ ही दिनों बाद बहरीन भी एक पके हुए फल की तरह इस्लाम के इस सबसे बड़े दुश्मन का हमनवा बन गया। लेकिन इस मोड़ पर अगर कोई इस वहम में मुब्तला हो कि इन अरबों की हकीकी क़यादत यानी सऊदी अरब इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, तो माजरत के साथ वो अब तक अहमकों की जन्नत में रह रहा है। हालांकि ज़मीनी हकायक शाहिद हैं कि आले सऊद इससे भी पहले दरपर्दा इस गुनाह के मुर्तकिब हो चुके हैं, जिसके बाद न सिर्फ इसराइली शहरियों को वहां जाने की इजाज़त है, बल्कि वो सरजमीन हिजाज में तिजारत भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसराइली तैयारों को अपनी फिजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देना भी इसी बामी रवादारी के रिश्ते को फ़रोग देने की एक कड़ी है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल एक इसराइली त्यारे का दुबई से मौसम की खराबी का बहाना करके रियाज और मक्का की हदूद से परवाज करते हुए भारत की जानिब जाना है। बल्कि वाकफान राज जानते हैं कि अगर आज पाकिस्तान खुदा न खास्ता इसराइल को तस्लीम कर ले तो बाकी अरब रियासतें तस्बीह के दानों की तरह यके बाद दीगरे लाइन में खड़ी होकर इस दुश्मन ईमानो जान को गले से लगाने के लिए तैयार हो जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता दिनों इसराइल के चंद एक सियाहों का एक ग्रुप जब दुबई पहुंचा तो यूएई के सरबराह शेख खलीफा बिन ज़ैद अल निहान ने इनकी आमद पर अपने जिन इस्लामी कवानीन पर खत्ते तनसीख फेरते हुए नए कवानीन का ऐलान किया। उनके मुताबिक शादी, तलाक और दीगर निजी मामलात में आप इस रियासत के पाबंद नहीं, बल्कि ये अब आपका इख्तियार है कि चाहे यूएई के कवानीन पर अमल पैरा हो या उस मुल्क के कानून के मुताबिक फैसला लें जहां से आप ताल्लुक रखते हैं। गोया अगर कोई शख्स किसी यूरोपी या कम्युनिस्ट मुल्क से भी ताल्लुक रखता हो तो वो अपनी निजी जिंदगी के इन मामलात को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चला सकता है। सो इसी तनाजुर में ये खुली छुट्टी दी गई है कि अब दुबई के पब्लिक मुकामात और सैरगाहों में नौजवान जोड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सरेआम बोसो किनार करने का हक भी रखते हैं। याद रहे कि इससे कबल दुबई में इस बेहयाई की इजाजत नहीं थी, बल्कि यही नहीं, अब ये आज़ादी भी दे दी गई है कि अगर आप बगैर शादी के किसी तवाइफ के साथ रिहाइश रखना चाहें या कोई जिस्म फरोश हसीना किसी मर्द के साथ जिनसी लज्जत हासिल करना चाहे तो उसे कानूनी छतरी फ्राहम कर दी गई है। इस नए कानून के तहत आप मुसलमान हो, यहूदी हो, हिंदू या ईसाई या अल्लाह मजहब, जब चाहें, जिसके साथ चाहें और जब तक चाहें जिनसी ताल्लुक रख सकते हैं। गोया इस अमल को अब शादी से एक ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर दिया गया है जिसमें दुनिया के किसी भी मजहब का कोई अमल दखल नहीं रहा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बेअनान शबाब की तिश्नगी उम्मुल खबाइस यानी शराब के बगैर नहीं बुझ सकती। सो इस जुज़्व लाजिम के एहतराम में ये कानून भी पास किया गया है कि अगर आप 21 साल की उम्र बलोगत तक पहुंच चुके हैं तो फिर शराब नोशी भी आपका कानूनी हक है। गोया अब ना तो शराब हराम है, बल्कि इसके पीने, खरीदने और बेचने पर भी कोई कदगन बाकी नहीं रही। आप जानते हैं कि खुदकुशी को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, लेकिन यूएई के मुअज़्ज़िज़ खलीफा ने इसको भी एक गैर इंसानी पाबंदी ख्याल करते हुए हलाल करार देकर इसे एक ज़हनी मर्ज़ से ताबीर करने का कानून बना दिया है।
यानी अगर कोई शख्स कोई ऐसी कोशिश करे तो उसे मुजरिम करार देने की बजाय रियासत उस आदमी का दिमागी इलाज कराने की पाबंद होगी, जैसा कि यूरोपीय मुआशरों में हो रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अरब अमारात के इस बादशाह ने इस्लाम के आयली कवानीन का जनाजा निकालने के बाद इस्लाम के कानून विरासत को भी अपनी सरहदों से बाहर निकालने का हुक्म जारी करते हुए हुक्म शाही जारी किया है कि अब हर शख्स को आज़ादी है कि वो दुनिया के 200 ममालिक जिनके बाशिंदे दुबई में सांस लेते हैं अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क के कानून विरासत को अपनाने में आज़ाद होंगे। गोया अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो अब यहाँ से इस्लाम को अमलन रुखसत कर दिया गया है और इसका ऐलान उन लम्हात में किया गया जब ना सिर्फ इसराइल की दोस्ती की बुनियाद रखी जा चुकी थी बल्कि इसराइली सयाह इस सरजमीन पर मौजूद थे। और नाज़रीन ग्रामी, अब आते हैं इस अहम तरीन सवाल की तरफ कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया। अगरचे यूएई हुकाम और मीडिया का कहना है कि इसे मुख्तलिफ मज़ाहिब और ममालिक के रहने वाले लोगों के दरमियान बाहमी कुर्बत और रवादारी को फरोग मिल सकेगा, जबकि अमन व अमान के मसाइल भी हल होंगे। लेकिन इन सारे दलाइल को सिर्फ खुद फरेबी का नाम ही दिया जा सकता है। क्या दुनिया का कोई भी कानून इस्लाम से ज्यादा बामी बर्दाश्त और रवादारी का अलम बरदार हो सकता है, जो कि दीन फितरत है? हरगिज नहीं। प्यारे दोस्तों, अब हम अहादीस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे, जिनमें से एक मारूफ हदीस के मुताबिक तबाही है अरबों के लिए। और हमारे नाजरीन जानते हैं कि ये सिर्फ सऊदी बाशिंदों की बात नहीं बल्कि पूरी अरब कौमियत के बारे में इरशाद है, जिसमें अरब अमारात भी शामिल है। एक और हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब दो मर्दोजन सरेआम जिनाकारी में मसरूफ होंगे कि उनके नजदीक से गुजरने वाला एक आदमी उनसे कहेगा कि बेहतर था कि तुम इस दीवार की ओट में चले जाते, और उस शख्स का मकाम अपने मुआशरे में ऐसे ही होगा जैसा कि तुम्हारे दरमियान अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का है। जबकि एक तीसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। तो मोहतरम नाजरीन, अब जरा इन अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखिए कि क्या अरबों का इस्लाम के बुनियादी कवानीन से बगावत का ये अमल इनकी तबाही पर शहादत नहीं दे रहा? क्या नाम के एक इस्लामी मुल्क में बगैर शादी और बिला लिहाज मजहब किसी मर्द और औरत का इकट्ठा रहना और इस हरामकारी के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद को एक कानूनी शनाख्त देना और सबसे बढ़कर सरेआम बोसो किनार और शहवत अंगेज हरकत की इजाजत उस माशरती बीमारी की निशानदेही नहीं कर रही जिसमें नापसंदीदगी का इजहार करने वाले अशखास का रुतबा भी अकाबिर सहाबा के बराबर बताया गया है? जबकि अगर फितना माल वाली हदीस पर गौर किया जाए तो ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि ये सारी कारस्तानी सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी के अजीर तर होने पर दलालत कर रही है, जो अरबों ने अमली तौर पर इख्तियार कर ली है। हमने हाल ही में बनाए जाने वाले जितने भी कवानीन का हवाला दिया है, इनके पीछे दरअसल वही हुब्बे माल कार फरमा है जिसे कुरान ने मताए गरूर का नाम दिया है। अरब जानते हैं कि अब तक वो तेल की जिस दौलत पर ऐश करते रहे हैं, मुस्तकबिल में वो बिल्कुल बेमानी बनकर रह जाएगी। लिहाजा अब मुतबादिल जराए के लिए अरबी मुआशरे को वो यूरोपी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ यूरोप और आलम अरब के दरमियान मजहब की तफरीक खत्म हो जाए, बल्कि दुनिया के अयाश तरीन लोगों को एक ऐसी इबलीसी जन्नत फ्राहम कर दी जाए जहां पर ज़हनी और जिस्मानी अयाशियों के हसूल के लिए दुनिया भर से मादर पिज़त आज़ाद और अमीर लोग आएं और अपने ज़र मुबादला से अरबों को भी लज्जत दुनिया से कुछ हिस्सा दे सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इन शैतानी चालों और मकरो फरेब से अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।